यहाँ पर जो है ना, मैं इंटरनेशनल लॉ का ये भी सुना था कि स्कोर आ जाता है और सब ना बेहतर स्कोर आ जाता है, क्रिमिनोलॉजी में भी आता था। तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने क्रिमिनोलॉजी लिया था एंड आई डू नॉट रिग्रेट माई डिसीजन एट ऑल। क्योंकि आई लॉ जब इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने इतनी डेप्थ में स्टडी नहीं की होती, ज़रा सा भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आता है ना, ज़रा सा भी आपका एनालिसिस वो मांग लेते तो आप वहीं पर ही फंस जाते हैं। ठीक है, आप अपना इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे, आप खुद से पढ़ोगे तो आप उसकी हर एंगल को पढ़ोगे, क्योंकि शौक़ होगा आपको। शौक़ नहीं होगा, आप सरसरी तौर पर ऊपर से करके उसको ख़त्म करोगे। थोड़ा सा यहाँ वहाँ से इन डेप्थ आपकी स्टडी नहीं होगी, घुमा फिरा कर क्वेश्चन आएगा, आप उसे अटैम्प्ट ही नहीं कर सकोगे। ठीक है, एक इंटरेस्ट, दूसरा स्कोरिंग ट्रेंड का भी मैंने स्कोरिंग ट्रेंड, हाँ मैंने आई थिंक वो भी मैंने रिपीट कर दी बात कि लिटरेचर मैंने 3 साल पढ़ा था, सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि उसमें स्कोर नहीं आता। लिटरेचर की जगह मैंने कौन सा ऑप्शन होता है आपके पास सेलेक्ट करने का? सोशियोलॉजी होता है ना, लैंग्वेज और सोशियोलॉजी साथ होता है ना। अच्छा, लैंग्वेजेस जो है ना आपके वो बहुत स्कोरिंग होते हैं इफ़ यू गो फॉर लैंग्वेजेस। पंजाबी हो गई, सिंधी हो गई, पश्तो में मैंने सुना है कि दे डू फेल कैंडिडेट्स, या मैंने जिनसे बात की उनको फ़ेल किया गया था 2 दफ़ा। बट लैंग्वेजेस आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट ओनली इफ़ यू आर रियली गुड एट इट। सिर्फ बोलना इज़ नॉट इनफ, रिटन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन था कुछ? इधर उधर हो सकता है। हाँ, वो यस, वही वाली वो यही पॉइंट कह रहे थे कि आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आप निटी-ग्रिटी में जाएंगे उनके, और बाकी किसी चीज़ों पे रिलाई नहीं करना चाहिए। स्कोरिंग ट्रेंड की बात सही है कि वो इतने रिलायबल नहीं है, चेंज होता रहता है ट्रेंड। इंटरेस्ट होगा तो आप उसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आपने क्वेश्चन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा था? लैंग्वेजेस। हाँ, लैंग्वेजेस आर वेरी स्कोरिंग, दे गिव यू गुड स्कोर अगर आपको लिखने बहुत अच्छी आती हो। जैसे मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ और जब मुझे सब्जेक्ट का था, मुझे था कि मैं ले लूँगी, क्योंकि स्कूल में तो सब नहीं पढ़ी होती सिंधी, जो भी सिंध में रहता है, चाहे आप जो भी हो। तो उस टाइम तक अच्छी थी सिंधी, पर मुझे बोलने नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, समझ में इतनी खास नहीं आती। तो मुझे मना कर दिया गया था कि क्योंकि लैंग्वेज आपकी जितनी स्ट्रेंथ हो सकती है ना, उतनी बड़ी वीकनेस भी हो सकती है। आपको आती है तो आपको 90s में भी दे देगा स्कोर, नहीं आता तो उसमें फ़ेल भी कर देंगे वो। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट अगर आपका मतलब इंटरेस्ट है, एकेडमिक बैकग्राउंड है। मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, सॉरी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पर दूसरे टीचर्स वगैरह आते हैं, आप सबसे अपने सब्जेक्ट्स वगैरह जो है ना एक दफ़ा पूछ लें। जिसको एक सब्जेक्ट का नहीं पता होगा उसको दूसरे का ज़रूर पता होगा। मुझे अपने सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छे से पता है, इसके अलावा मुझे कुछ और सब्जेक्ट्स हैं उनका पता है जो मैं ले सकती थी और मैंने नहीं लिए। ठीक है, जैसे यूएस हिस्ट्री मैंने लिया था क्योंकि एक तो वो बहुत छोटा था, दूसरा इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप यूएस हिस्ट्री देखें। इसकी जगह अच्छा यूरोपियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ब्रिटिश हिस्ट्री, जब हम लोग लिटरेचर पढ़ते थे तो उसमें जो है ना ब्रिटिश हिस्ट्री का पूरा जिक्र था, हमने उसको एरा वाइज ही किया था, तो काफ़ी हद तक उससे नो हाउ थी। बट ब्रिटिश हिस्ट्री मैंने ये आपके लास्ट वाले पॉइंट पे अगर बात करूँ, बहुत लेंदी थी एज़ कम्पेयर टू यूएस हिस्ट्री, और बहुत कन्फ्यूजिंग थी, सबके सेम ही नाम होते हैं और सब कुछ, इसलिए जो है ना मैंने वो ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं लिया था। वरना हिस्ट्रीज़ में आपका स्कोर जनरली कम आता है, मगर इतना बुरा नहीं होता, आ जाते हैं आराम से 60+70 अगर आपने अच्छा अटैम्प्ट किया हुआ हो तो। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स? आई कैन नॉट हियर यू, थोड़ा सा आप अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स, इन दोनों का अगर आप लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में तो और इट्स ऑल थियोरेटिकल, सारी थियोरीज़ हैं आपकी, सब कुछ। उन थियोरीज़ को आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं।
बट आप ये नहीं कह सकते कि आईआर जो है ना आपका वो करंट अफेयर्स में पूरा कम्प्लीटली हेल्प करता है। मतलब जिसने आईआर नहीं लिया, उसने पॉलिटिकल साइंस या लेट्स से अकाउंटिंग लिया है, तो उसके लिए भी जो करंट अफेयर्स है ना वो वैसा ही होगा, ठीक है, जैसा दूसरे किसी जिसने लिया होगा आईआर उसके लिए होगा। इतना कोई ख़ास ओवरलैपिंग नहीं होता, ठीक है। और दूसरा आपने क्या बात कही, उसके बेस करंट अफेयर्स में जो फेल होते हैं, पहले तो करंट अफेयर्स में फ़ेल होना बहुत मुश्किल, बहुत कम होता है ऐसा। हाँ, इस दफ़ा हुआ था 2021 में, वरना आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस, इन तीनों को मिलाकर एग्रीगेट स्कोर आता है, तो फिर आप पास हो ही जाते हो। अगर आपको खुदा ना खास्ता करंट अफेयर्स में थोड़ा कम स्कोर आया हुआ हो और जनरल साइंस एंड एबिलिटी है उसमें अच्छा स्कोर आया हुआ हो, तो आपका बैलेंस हो जाता है। अगर आप करंट अफेयर्स में इंडिविजुअली खुदा ना खास्ता फेल भी हो, ओवरऑल एग्रीगेट अगर आपका पासिंग स्कोर है ना तो आपको पास कर देते हैं 150, विच इज़ 150 है ना, या 130, 120 सॉरी। इंटरव्यू में अगर ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस, अच्छा इंटरव्यू पैनल जो है ना आपका वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर चेयरमैन चेंज हो रहा है तो इंटरव्यू का पैनल भी आपका चेंज होता रहता है। अब हर पैनल जो है ना अपने खुद के तरीका वो डिसाइड करता है। हमसे पहले तक जो है क्वेश्चंस होते थे वो बहुत ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड होते थे, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन होते थे, जैसे कोटा सिस्टम पे कोई क्वेश्चन कर लिया आपसे, या आपका सेक्रेटेरियनिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन कर लिया, रिलीजियस जैसे आजकल चल रहा है तो रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर क्वेश्चन कर लिया, इस तरह के जिस पर आप अपने ओपिनियन दें, अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू दें। बट अब जो पैनल आया था कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद जब वो चेयरमैन थे, इसमें जो है ना बहुत टोकन क्वेश्चंस हो रहे थे, और टोकन क्वेश्चन जो है ना आपके फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट से होते हैं। जैसे मुझसे यूएस हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, साथ साथ मुझसे मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इट्स नॉट जस्ट ऑप्शनल, पूछे जाते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ साथ आपसे दूसरी चीज़ों से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एक सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मैंने CSS तक तो नहीं पढ़ा था, बट बिकॉज मेरा IRS में आई एम एलोकेटेड टू IRS, तो उसमें अकाउंटिंग के मैंने 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब कुछ मैंने पढ़ी हुई है। एंड इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर पीपल जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अकाउंटिंग है तो फिर तो आपके लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अकाउंटिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अगर आपने उसको शुरू से नहीं पढ़ा हो, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट 1 साल में मैंने कर लिया, तो आई थिंक अगर मैं कर सकती हूँ ना तो फिर कोई भी कर सकता है, अगर आपके पास उतनी अच्छी गाइडेंस हो। वी हैड वेरी गुड टीचर्स फॉर अकाउंटिंग, और वो जो कहते हैं ना हमेशा की हेल्प अवेलेबल थी, कभी कोई इशू हुआ कुछ हुआ तो आ गए। तो इफ़ यू हैव रियली गुड मेंटोर जो आपको पढ़ा सकें अकाउंटिंग वगैरह, और तो फिर आप ज़रूर अकाउंटिंग की तरफ जाएं, वो सब बहुत अच्छा स्कोर देता है। बट इसके अलावा अगर आपका थोड़ा सा भी नैक नहीं है मैथ्स की तरफ या सॉल्यूशंस की तरफ, तो फिर बिल्कुल भी ना जाएं। इट कैन बी वेरी लीथल फॉर यू। इंटरव्यू, इट्स अ वेरी प्रीमेच्योर क्वेश्चन, बट मैं आंसर कर देती हूँ फिर भी। क्वेश्चन ये था कि साइकोलॉजिकल में अगर आपको फेल कर दिया तो आप आगे मेन इंटरव्यू तक जाते हैं या कुछ नहीं। ऐसा आपके जो है ना 2 दिन साइकोलॉजिकल के होते हैं, फिर कोई 1 हफ्ते का गैप होता है, या पता नहीं तीसरे दिन ही आपका मेन इंटरव्यू हो जाता है। इतना डिफरेंस नहीं होता बीच में, और सबका रिजल्ट जो है ना साथ ही आता है, तो उस वक्त पता नहीं चलता साइकोलॉजिकल में फ़ेल किया है पास किया। जैसे साइकोलॉजिकल में फ़ेल नहीं करते, ओवरऑल मेन इंटरव्यू कहते हैं कि पास हुआ है या फेल हुआ है, वाइवा आपका बेसिकली जिसे कहते हैं। आप जो लैंग्वेजेस की बात करते हैं, लैंग्वेज जो है ना वो बेसिकली सिर्फ ग्रामर नहीं है, उसमें लिटरेचर का वाला पार्ट भी है। पंजाबी में जैसे अगर है तो पंजाबी लिटरेचर है पूरा, उसमें सारी प्रोज हैं, पोइट्री है। सेम इज़ द केस विद सिंधी,
पश्तो का मुझे नहीं पता, मुझे इन 2 सब्जेक्ट्स का पता है, बट आई एम श्योर उसमें भी यही होगा, बलोची में भी यही होगा कि सिर्फ वो आपको ग्रामर नहीं पढ़ाते, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ये उसी तरह से सब्जेक्ट्स हैं, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, प्रोज होगा आपका, पोइट्री होगी। सॉरी, साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी? बहुत बहुत प्री मेच्योर क्वेश्चंस हैं, अभी तो आप लोग रिटर्न की सिर्फ वो फोकस करें ना। साइकोलॉजिकल आपका 2 दिन का होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक का हो रहा होता है, एक के बाद एक चीज़ें हो रही होती हैं। एक दिन जो है ना आपका सारा रिटर्न होता है, उसमें आपको कभी वो स्टोरी पिक्चर दे देंगे, उसको देख के आप स्टोरी लिखें हैं, आपको वो ना एक एक वर्ड देंगे, उस वर्ड पर आपको सेंटेंस जो विद इन टाइम्ड होते हैं सब कुछ, तो आपको वो सेलेक्टेड टाइम में जो है ना गिवन टाइम में आपको वो कंप्लीट करने होते हैं। वर्ड होगा, उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना होगा, इसी तरह की बहुत सारी जो है ना रिटन वो होते हैं। आपको अपनी बायोग्राफी लिखनी होती है एक, उन सब चीज़ों के लिए आपके पास जो है ना सबसे ज़्यादा इशू होता है कि टाइम होता है, जैसे विदिन 7 मिनट्स करनी होती है। अब उन सब की अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ करवाई जाती है हर जगह पर। यहाँ पर आकर मैंने अपनी साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू की तैयारी यहाँ से की थी, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई थी, यहाँ पर करवाई थी। सेकेंड डे पे आपका सारा जो है ना एक्टिविटीज़ होती हैं, ओरल एक्टिविटीज़, टास्क होते हैं, जिसमें आपने उर्दू में स्पीच करनी होती है। उर्दू में जो है ना आपका डिबेट, बहस होती है, एक तरह से मुबाहिसा कह लेते हैं। राउंड टेबल में आप बैठे होते हैं, कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है आपके ग्रुप को, उसमें सब ने बोलना होता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है। इस तरह से इंग्लिश की आपकी जो है ना एक्सटेम्पोर स्पीच होती है, 2 मिनट की होती है, पता नहीं 1 मिनट की कुछ ऐसी। फिर आपका एक साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है ना एक इंटरव्यू होता है, दैट्स इट, ये होती हैं। नॉट एग्जैक्टली डिबेट, आई विल नॉट कॉल इट डिबेट। उर्दू में आपका बस आपने, क्योंकि आपके अपने ग्रुप ही बैठा हुआ होता है, आप उनके सामने बस स्पीच करनी होती है, कोई भी वो टॉपिक बता देंगे, उस टॉपिक पे आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है बस, नॉट एग्जैक्टली डिबेट। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू रिटन एग्जाम? एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड। हाउ टू कवर सिलेबस, अच्छा और क्वेश्चन? ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करते हो हर सब्जेक्ट में। बिल्कुल, अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, आपका इंटरेस्ट भी है, वो सब्जेक्ट वैसे भी स्कोरिंग के हिसाब से अच्छा है, तो ज़रूर चूज़ करें। अच्छा IR जो मेरा एक सब्जेक्ट जो है ना, मैं अपने सब्जेक्ट भी पहले बता दूँ इन केस यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस, US हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, दीज वर माई सब्जेक्ट्स। IR जो मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया था ना सॉरी, वही हर आपकी डिग्री में जो है ना आप इलेक्टिव्स चूज़ करते हैं, तो एक इलेक्टिव मेरा जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस था। ये वो एकेडमिक बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो मैंने ये वाला सब्जेक्ट जो है ना चूज़ कर लिया था जस्ट बिकॉज 2 साल पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, ये सोच के मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस ले लिया था। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मगर इतना नहीं था जितना कि ये सोच के मैंने लिया था। पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिवली मुझे मुश्किल लग रहा था, बट आई थिंक दिस वॉज वन डिसीजन दैट आई डू रिग्रेट। सिर्फ इस बेसिस पे मैंने ले लिया कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड था, मैंने पॉलिटिकल साइंस को देखा भी नहीं। इसकी जगह अगर मेरे पास अब ऑप्शन होता ना, मैं पॉलिटिकल साइंस लेती अपना सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें स्कोर नहीं आया मेरा इतना। हालांकि मैंने 2 साल पढ़ा था वहाँ पर, 4 सेमेस्टर पढ़े थे अपने इंटरनेशनल रिलेशंस, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बट स्टिल आई डिड नॉट गेट गुड स्कोर। तो इफ़ द सब्जेक्ट इज़ समथिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, स्कोर भी आता है, देन यू शुड गो फॉर इट। What you said the second time, somewhat like that, but in order to understand the subject better, you should go through the syllabus. ठीक है, सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले, अच्छा बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं विच यू गो थ्रू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड यू हैव नो आइडिया इफ दिस सब्जेक्ट विल बी ईजी और डिफिकल्ट फॉर यू। So for that you need to do 2 things. You need 2 things. 1 syllabus, 2 past papers.
ठीक है, बहुत से सब्जेक्ट जैसे अकाउंटिंग का अभी आपने ही कहा था ना, आपने पढ़ा हुआ है, आप अकाउंटिंग का आप सब्जेक्ट लें, उसका सिलेबस निकालें, साथ उसके पास पेपर्स निकालें। अगर कोई ऐसा टॉपिक है आपको लग रहा है कि आपको आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है ना पास पेपर्स में जाकर क्वेश्चंस देखें। एंड इफ़ यू थिंक आपको जो है ना दिस इज़ समथिंग यू कैन डू, ऑब्वियसली अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको आता नहीं होगा, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप कवर कर सकते हैं, तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन। आपके भी क्वेश्चन का भी है एक पार्ट का आंसर ये भी है कि अगर आप जियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट या इलेक्टिव, अब उसका जो है ना सीएसएस का सिलेबस निकालें और उसके पास पेपर्स निकालें और फिर देखिए ये वही चीज़ है आपने पढ़ी हुई है कि नहीं। क्योंकि somebody once told me कि सीएसएस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके वो मास्टर्स लेवल के होते हैं, और जो हम यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव्स पढ़ते हैं ना वो हमें बिल्कुल जो है ना बेसिक्स पढ़ाते हैं। तो एक दफ़ा सिलेबस और पास पेपर्स को कंपेयर कर लीजिएगा। अक्सर जो है ना सिलेबस देख के सिर्फ ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, बट क्वेश्चन उसमें से किस तरह से आते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सिलेबस कैसे कवर करना है ये वाला एक क्वेश्चन पहले मैं आंसर कर दूं क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर से पूछा हुआ था। आपके पास जो है ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स से देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कवरिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर हम आपके जनरल सब्जेक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल कंपलसरी सब्जेक्ट्स आई मीन करंट अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके कांस्टेंट नहीं है, जो कि चेंज होते हैं विद टाइम। आज का जो करंट अफेयर्स है वो ऑब्वियसली पहले की हिस्ट्री 5 साल बाद वो हिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इसको तैयार करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इस्लामियात हो गया, आपका जेंडर स्टडीज़ हो गया या क्रिमिनोलॉजी हो गया, इनको जो बुकिश सब्जेक्ट्स हैं इनको प्रिपेयर करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था मेरा। मैं अपना जो है ना तरीका वो शेयर कर रही हूँ। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो अगर सिलेबस की बात करें, आई डिड नॉट गो थ्रू द सिलेबस फॉर करंट अफेयर्स एट ऑल। मैंने सिलेबस देखने की भी जहमत नहीं की थी करंट अफेयर्स के लिए। पाकिस्तान अफेयर्स में प्री पार्टीशन के लिए मैंने सिलेबस देखा था और प्री पार्टीशन के पास पेपर्स निकाल के और सॉल्व किए थे और सब कुछ। बाकी पोस्ट पार्टीशन के लिए अगेन सिलेबस देखने की कोई जहमत नहीं की थी मैंने फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स। देन हाउ डिड आई प्रिपेयर दीज सब्जेक्ट्स? जस्ट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, अब डेली बेसिस पे कोई आप 1.5 साल 2 साल जो है ना न्यूज़पेपर्स में से नोट्स बनाओ। न्यूज़पेपर तो बहुत पहले से पढ़ना ही चाहिए आपको, बट नोट्स बनाने की बात करूँ, अगर आप 1 साल नोट्स बनाओ ना, आपके पास सिर्फ नोट्स की एक बुकलेट नहीं अच्छी खासी थप्पी बन जाएगी। आई थिंक ये मैंने बताया हुआ है यहाँ पर, आप में से बहुत से लोगों ने जो है ना सुना हुआ होगा, बट फॉर पीपल हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो नए हैं उनके लिए मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। न्यूज़पेपर में जो है ना आपकी जितनी भी करंट अफेयर्स होते हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान, इंटरनेशनल, आपके ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, आपके दूसरे कोई भी टॉपिक्स हों इंटरनेशनल, आपकी कंट्रीज़ से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान इन्वॉल्व हो। अगर आपका यूएस और चाइना का इशू चल रहा है, पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, मगर फिर भी वो न्यूज़पेपर में आ रहा होगा, किसी ना किसी फॉरेन मैगजीन में आ ही रहा होगा उससे रिलेटेड। अब आज का मैंने अगर न्यूज़पेपर उठाया, क्योंकि आज का मैंने अभी देखा नहीं है इसलिए मैं उससे रिलेटेड कुछ बता नहीं सकती। किसी के पास है अभी न्यूज़पेपर? किसी ने देखा है आज का न्यूज़पेपर? 1 आउट ऑफ आई डोंट नो 30-40। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो आप करंट अफेयर्स के कोई मैगजीन्स देखें, आपका करंट अफेयर के पूरा सब्जेक्ट है इसका। स्टार्ट बिल्डिंग दिस हैबिट। खैर, कोई भी एक टॉपिक उठाया आपने, अब क्योंकि मैंने अपने टाइम पे नोट्स बहुत बनाए थे तो इसलिए मुझे वही वाले टॉपिक्स याद हैं, मैं उन्हीं को वापस लेकर एग्जांपल एज ए एग्जांपल चलूँगी। उस टाइम पे जो है ना कश्मीर का 5 अगस्त वाला इंसिडेंट हुआ था, कश्मीर वाला, उनका जो स्पेशल स्टेटस था वो रिवोक कर लिया था इंडिया ने। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हर दूसरे दिन जो है ना कोई नया ओपिनियन आता, कोई न्यूज़ अपडेट आती, कोई ओपिनियन आता, तो उसमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ जाता था कि जब पार्टीशन के टाइम पे जो है ना कश्मीर का क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन उसका महाराजा था, कितने में हुआ, वो थोड़े बहुत जो है ना आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो भी आता रहता था। अब मैं क्या करती थी कि आज अगर लेट्स से कश्मीर से रिलेटेड कुछ आया है तो मैं लूज़ शीट्स लेती थी, उसके ऊपर अगर कोई न्यूज़ आई है ना तो न्यूज़ के पहले हेडिंग डाल देती थी ताकि इन फ्यूचर मुझे कभी सर्च भी करना हो ना तो मैं उस नाम से डायरेक्ट सर्च करूँ। डेट डाल दी और फिर वो जो भी न्यूज़ आती थी ना उसमें काम की चीज़ें जो भी होती थी उनको समराइज़ करके प्रेसी के उसमें रूल्स लगाकर और वो एक अपने पास छोटा सा नोट बना लेती थी या पैराग्राफ बना लेती थी या उसके बुलेट पॉइंट्स बना लेती थी। ठीक है, ये मेरा हो गया। एक कोई न्यूज़ आ गई, अपडेट अभी करंट क्या हुआ है, ठीक है, किसने क्या बोला है, किस मिनिस्टर ने या किसने।
आपके ह्यूमन राइट्स की जो भी वॉच डॉग्स हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू का है। इसी तरह से फिर सेंटर वाले पेजेस जो है ना उसमें आपके ओपिनियन आते थे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, अब तक पाकिस्तान की क्या गलतियाँ थी, वो दोनों तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस ने क्या रोल प्ले किया है या कर रहा है, चाइना का क्या रोल है इसमें, कश्मीर में कितने स्टेक्स हैं, किन किन स्टेट्स के जो है ना स्टेक्स हैं, वो सारी चीज़ें उसमें एवरी डे अ न्यू एवरी डे दिस इशू वॉज शोन इन अ न्यू प्रिज्म, एक नए एंगल कोई आ जाता था। तो मैं वो हर एंगल को जो है ना अच्छा से समझती थी, उसे अपने ओन वर्ड्स में लिख के अपनी एक कश्मीर इशू से रिलेटेड मैंने फ़ाइल बना ली, नॉट एग्जैक्टली फाइल बट एक बंडल बनता गया मेरा, रोज़ का डेवलपमेंट होती गई कि आज अच्छा ये रिवोक कर दिया है, अच्छा कल ये हुआ है, फिर ये हुआ है, फिर ये हुआ है, फिर ये हुआ है, तो एक पूरी टाइमलाइन बनती गई, साथ साथ ओपिनियंस आते गए। जब आप 10-15 ओपिनियंस डिफरेंट पढ़ते हो ना तो उन सबको मिलाकर आपका अपना एक ओपिनियन बन जाता है। ये मेरा करंट अफेयर्स का एक सॉलिड टॉपिक बन गया, कश्मीर इशू। इसके साथ साथ मेरे कौन से टॉपिक बनता गया, यूएस का स्टांस पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड। इसके साथ साथ मेरा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में एक पॉइंट आ गया कि एक बोन ऑफ कंटेंशन आपकी कश्मीर है। अब कश्मीर इशू के साथ साथ आपके जो है ना रिसोर्सेज वाली पॉइंट भी आ जाएगा इसमें। तो वो एक टॉपिक में जो है ना आपके मेरे बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स कवर होते गए। इसी तरह से जो है ना न्यूक्लियर बोल रही हूँ सॉरी, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो थी उसका सिस्टम चल रहा था। अब वो एक टॉपिक था जिसकी मुझे हिस्ट्री नहीं थी पता, ईरानियन रेवोल्यूशन वाली और सब कुछ, तो उसमें मैंने एक थोड़ा एक्स्ट्रा ये किया था कि यूट्यूब पे जाकर 2-3 वीडियोस पढ़ ली थी ईरानियन रेवोल्यूशन की हिस्ट्री, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे पहले क्या सिस्टम था, बाद में क्या सिस्टम आया। तो ये एक और मेरा टॉपिक जो है ना कवर होता गया। इस तरह से विदाउट इवन लुकिंग एट द सिलेबस मैं अपनी तरफ से जो है ना टॉपिक्स कवर करती जा रही थी। मुझे पता है हमें जो है ना इस स्टेज पे पता होता है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्टेट्स कौन से हैं। यूएस है, चाइना है, यूके है, काफ़ी हद तक उस वक्त ब्रेग्जिट बहुत चल रहा था, ठीक है, आपका इंडिया, बांग्लादेश, नेबरिंग कंट्रीज़ तो आपकी सारी ही हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपके अपने जो न्यूज़ में आती रहेंगी ना कंट्रीज़, वो सारी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडिविजुअल आपके नोट्स बनते रहने चाहिए ऑन डेली बेसिस। अगर आप आज से शुरू करेंगे ना अपने अटैम्प्ट के लिए तो भी इतना तैयार नहीं होगा आपके पास मटीरियल। सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड और कवर्ड माई सिलेबस फॉर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। इसमें जो एंगल पाकिस्तान अफेयर्स का था ना, जैसे कश्मीर वाला मैंने प्रिपेयर किया था, वो करंट अफेयर्स से ज़्यादा पाकिस्तान अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया था कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है कश्मीर से रिलेटेड। ये हो गए मेरे अपने बेसिक सब्जेक्ट्स, सॉरी करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स वाले सब्जेक्ट्स। इसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया, जो चेंज नहीं होते, जो कि वैसे के वैसे थे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है जो आपके बिल्कुल भी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामियात हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये वाले सारे सब्जेक्ट्स आपके। इसके अलावा आपका सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, मुझे याद दिलाइएगा, मैं बता देती हूँ आफ्टर आई कंप्लीट दिस टॉपिक। इन सब्जेक्ट्स में मैंने क्या किया था, सबसे पहले सिलेबस निकाला और सिलेबस में जो है ना टॉपिक निकाल लिया। अभी किसी के पास सिलेबस होगा या 5 पेपर्स लेट्स से, इट्स ओके, नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं खुद ही क्वेश्चंस बना लूँगी। क्रिमिनोलॉजी में लेट्स से सबसे पहला टॉपिक जो है ना आपका, क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, और हर पार्ट्स में जो है ना आपके सब टॉपिक्स है, सब पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जो है ना आपका वो सारा इंट्रोडक्शन का है। अब अगर आप सिलेबस देखें ना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्रिमिनोलॉजी का फर्स्ट पार्ट में, इससे आपको लगेगा बहुत बेसिक है, 5-6 टॉपिक्स तो हैं, इनमें से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ओ सॉरी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 क्वेश्चन करना होगा या एक, हाँ इस तरह से 4 टॉपिक हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 करना होगा, बट इट्स नॉट, दैट इज़ नॉट द केस। सिर्फ सिलेबस देख के आपको नहीं जज कर सकते कि ये कितना लेंदी या कितना कम, कितना छोटा है, या कितने उसके जो है ना अपने पर्सपेक्टिव्स जो है कवर करना है। आपने साथ साथ क्या करना है, क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस के साथ साथ सारे पास पेपर्स खोलना है, ठीक है, हर पास पेपर में पार्ट 1 देखना है आपने, हर पार्ट 1 में जो है ना सब टॉपिक देखना है। फॉर एग्जांपल एक आपका टॉपिक है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स टॉपिक नहीं है बट इसमें सारी आपकी थियोरीज हैं, इसलिए इसको इसी तरह से, ठीक है। एक ही आपका पार्ट 1 में आ रहा है, कहने को इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी है, बट इसमें एक टॉपिक आ रहा है आपका थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। अब इसमें जो है ना आपका थियोरीज़ लिखी हुई है, बायोलॉजिकल थियोरीज़, सोशियोलॉजिकल थियोरीज़ एंड साइकोलॉजिकल थियोरीज़। साइकोलॉजिकल थियोरीज़ में उन्होंने थियोरीज स्पेसिफाई कर दी हैं, बाकी जो 2 है ना आपकी सोशियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल थियोरीज़, उसमें उन्होंने कोई थियोरी स्पेसिफाई नहीं की है। अब एक टॉपिक पे 5000 थियोरीज़ हो सकती हैं, ठीक है, कितने रिसर्चेज आई होंगी, हर लेमैन ने अपनी थियोरी दे दी होगी।
तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आप अपना पास पेपर निकालेंगे। आप देखेंगे बायोलॉजिकल थियोरीज कौन कौन सी आई हुई हैं। जब आप वो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा बायोलॉजिकल थियोरी में पॉजिटिविज्म आया हुआ है, कुछ और नाम होगा वो आएगा। इस तरह से आप सोशियोलॉजिकल थियोरीज जब निकालेंगे, साइकोलॉजिकल थियोरीज निकालेंगे, उसमें आपको थियोरीज जो है ना क्वेश्चन से पता चलेगी कि अच्छा दीज आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वन टॉपिक दैट आई नीड टू कवर। ठीक है, सिर्फ एक वेक से सिलेबस से आपको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या कवर करना है क्या नहीं। पास्ट पेपर्स में आपको उसके सब टॉपिक्स, उसकी सब ब्रांचेस पता चलेंगी जो आपको कवर करनी है। सिमिलरली आपका जो है ना सब्जेक्ट लेट्स से इस्लामियात का है नमाज, ठीक है। अब नमाज में क्या क्या नहीं आ सकता, सब कुछ आ सकता है। आपके फ़वाइद आ सकते हैं नमाज, उससे रिलेटेड आपकी हदीस पूछ सकते हैं आपको कि कहाँ कहाँ ज़िक्र हुआ है। इट्स एन ओपन एंडेड टॉपिक। अगेन यू हैव टू गो टू योर पास्ट पेपर्स और उसमें जितने भी टॉपिक्स आए हुए हैं कि नमाज के अगर फ़वाइद हैं तो वो सोसाइटी पर हैं, वो इंडिविजुअल पे हैं, वो कम्युनिटी पे हैं, हर लेवल पे पूछे गए हैं या नहीं। आपको एक दफ़ा भी क्वेश्चन कहीं नज़र आया ना, इट मीन्स ये इस एंगल से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से आपको अपने पास पेपर से डिफरेंट एंगल्स नज़र आएंगे कि दीज आर द डिफरेंट एंगल्स दैट यू नीड टू कवर। ठीक है, आपके जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं ना बुकिश, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए, या फिर आपके लॉ का कोई सब्जेक्ट हो गया, या आपके कंपलसरी में जो है ना आपके इस्लामियात है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, इसमें ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है सिलेबस का जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, क्योंकि इसमें जो जनरल साइंस वाला पार्ट है ना वो कहने को तो बहुत छोटा है बट इट्स वेरी लेंदी, बहुत लेंदी है। तो उसमें डिफरेंट जो एंगल्स हैं ना वो आपको पास पेपर से पता चलेंगे। ठीक है।